ठंड में गरीब सास बहू का गाजर का हलवा। ठंड के मौसम में एक मंदिर के बाहर एक औरत सभी बच्चों को गाजर का हलवा प्रसाद के तौर पर बांटती रही होती है। आओ बच्चों, इस ठंडी में देसी घी से बना हुआ गाजर का हलवा खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, खाकर तुमको गर्मी मिलेगी। तभी वहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, जिनके तन पर ढंग का स्वेटर तक नहीं होता। बहुत स्वादिष्ट है गाजर का हलवा। मैंने तो पहली बार गाजर का हलवा खाया है। इससे पहले मैंने कभी कोई गाजर का हलवा नहीं खाया था। ठंड में मजा आ गया ये हलवा खाकर। तभी वहाँ अपने फटे पुराने स्वेटर पहने ढोलू और भोलू पहुँच जाते हैं। क्या वहाँ पर कुछ बैठ रहा है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। ढोलू और भोलू दोनों भाई एक बहुत गरीब परिवार से थे। दोनों जैसे ही शकुंतला के पास पहुँचते हैं, उसके पास गाजर का हलवा खत्म हो जाता है। माफ करना, गाजर का हलवा तो खत्म हो गया है। शकुंतला ऐसा कहकर अपनी कार में बैठती है और चली जाती है। बोलू, ये गाजर का हलवा क्या होता है? मुझे खुद नहीं पता गाजर का हलवा कैसा होता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे गाजर का हलवा खा रहे होते हैं। चलो उनसे थोड़ा सा गाजर का हलवा मांगते हैं। भोलू और ढोलू दोनों भाई उन बच्चों से गाजर का हलवा मांगते हैं। ये तो जो तुम खा रहे हो, हमें भी थोड़ा सा दे दो। हाँ हाँ, मुझे भी खाकर देखना है गाजर का हलवा कैसा लगता है। मैं तुम्हें अपना गाजर का हलवा क्यों दूं? मैं नहीं देती, चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, वैसे भी ये देखो ना, हमसे भी कितने गरीब हैं। इनके पास तो अच्छे स्वेटर भी नहीं है। इनके घर में कहाँ बनता होगा गाजर का हलवा। बच्चे ढोलू और भोलू के ऊपर हंसने लगते हैं। ढोलू और भोलू बच्चों के मजाक उड़ाने की वजह से रोते हुए वापस घर आ जाते हैं। क्या हुआ ढोलू भोलू, तुम दोनों इस तरह रो क्यों रहे हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? माँ, मुझे गाजर का हलवा खाना है। हमें भी गाजर का हलवा खाकर देखना है कैसा लगता है। बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी तुम्हारे लिए। घर में उनकी एक दाना नहीं था, लेकिन संगीता अपने दोनों बच्चों को गाजर का हलवा खिलाने का वादा करती है। माँ जी, ढोलू और भोलू को गाजर का हलवा खाना है। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। कहना क्या चाहती हो माँ जी, मुझे समझ नहीं आया। घर में अन्न का दाना नहीं है और तुम गाजर के हलवे की बात कर रही हो। तुम्हें पता है गाजर का हलवा कितना महंगा पड़ेगा? इतने में तो 3 महीने का राशन डल जाएगा हमारे घर में। संगीता ये सुनकर मायूस हो जाती है। ऊपर से उसके पति रमेश का भी कोई काम नहीं चल रहा था। संगीता, मैं ये थोड़ी सी सब्जी लेकर आया हूँ। बड़ा ठंड है, इसे बना लो। संगीता ठंड में घर से बाहर जाती है और चूल्हा जलाने लगती है। एक बार को दोपहर में थोड़ी सी धूप निकल जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन शाम होने के बाद जब ये ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो बहुत ठंड लगती है। संगीता दांत किटकिटाती है और चूल्हा जैसे तैसे करके जला लेती है। अच्छा हुआ चूल्हा जल गया, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। फटाफट यहाँ पर ही खाना बना लेती हूँ। इधर वो खाना बनाने लगती है तो उधर उसके दोनों बच्चे ठंड में कपकपाते हुए अपने पिता से कहते हैं, पिताजी पिताजी, हमें गाजर का हलवा खाना है। माँ ने कहा था वो हमारे लिए गाजर का हलवा बनाएंगी। अभी माँ हमारे लिए गाजर का हलवा बना रही है ना? ये सुनकर रमेश थोड़ा हैरान रह जाता है। तुमने गाजर का हलवा कहाँ देखा बेटा? मंदिर के बाहर एक आंटी बांट रही थी, बस वहीं पर देखा। रमेश अपने दोनों बच्चों से कुछ नहीं कह पाता। थोड़ी ही देर में ठंड से बेचारी संगीता चूल्हे पर खाना बनाकर सभी के लिए ले आती है। चलो बच्चों, खाना खा लो। माँ, यह तो आपने आलू की सब्जी बनाई है, लेकिन गाजर का हलवा तो लाल होता है। आपने हमारे लिए गाजर का हलवा नहीं बनाया। बच्चों, समझने की कोशिश करो, हम सभी बहुत गरीब हैं और गाजर का हलवा बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता, मुझे तो गाजर का हलवा ही खाना है। हाँ, मुझे भी गाजर का हलवा ही खाना है। दोनों बेटे जिद करने लगते हैं। उन दोनों को चुप करवाने के लिए संगीता खात उनके ऊपर उठ जाता है। एक बात समझ नहीं आती तुम दोनों को, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। संगीता के मारने पर दोनों बच्चे खाना भी नहीं खा पाते और गुस्से में सो जाते हैं। उनके सोने के बाद वो अपनी सास से बात करती है। माँ जी, हम इतने गरीब क्यों हैं? हम अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा भी नहीं कर सकते। ना तो हम उन्हें अच्छा स्वेटर दे सकते हैं, ना ही उनकी पसंद की चीज उन्हें खिला सकते हैं। गरीब लोगों की यही दशा होती है, हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम्हारा पति इतनी ठंड में कमाने की कोशिश तो कर रहा है,
लेकिन देखो ना, फिर भी हमारे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। संगीता को अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है और उसे इस बात का भी पछतावा होता है कि उसने खाने की चीज के लिए अपने दोनों बच्चों के ऊपर हाथ उठाया। अगले दिन जब सवेरा होता है तो रमेश के काम पर जाने के बाद संगीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे अपने बच्चों को गाजर का हलवा बनाकर खिलाना है, इसलिए मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन बहू, तू काम ढूंढने कहाँ जा रही है? देख रही है ना कितनी ठंड है, और तेरे पास तो एक स्वेटर भी नहीं है, कहीं तुझे ठंड न लग जाए। नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा मुझे, आप मुझ पर भरोसा रखिए। संगीता ऐसा कहकर अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर निर्मला दोनों बच्चों का सारा दिन ख्याल रखती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और ठंड से कांपते हुए संगीता वापस घर लौटती है। माँ जी, मैंने सारा दिन काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। ये तो होना ही था बहू, आजकल कोई भी काम छोड़ना ही नहीं चाहता, कहीं भी काम की कोई खाली जगह नहीं। संगीता के हाथों में गाजर देखकर निर्मला कहती है, लेकिन ये गाजर कहाँ से आई तुम्हारे पास? घर वापस आते वक्त बाजार में यहाँ वहाँ ये सभी गाजर पड़ी हुई थी, तो मैं बटोर लाई। खरीदने के लिए पैसे तो नहीं थे, लेकिन ये गाजर अच्छी है। कैसे कैसे दिन देखना पड़ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अब गाजर का हलवा बनाने के लिए हमारे पास गाजर तो आई। गाजर को देखते ही ढोलू और भोलू भी बहुत खुश होते हैं। वाह वाह वाह, माँ हमारी गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर लेकर आई है। संगीता फिर से सारी गाजर एक तरफ रखकर घर में बचा कुचा राशन बना देती है। ढोलू और भोलू इस बार भी बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। उनके सोने के बाद रमेश घर पर वापस लौटता है। बाहर तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे बर्फ गिरने वाली हो, बहुत ठंड है। रमेश के हाथों में उसकी कमाई के पैसे थे और साथ में घर का राशन भी था। बेटा, लगता है तुम्हें तुम्हारी सारी दिहाड़ी मिल गई है। सारी नहीं मिली माँ, आधे पैसे ही दिए हैं ठेकेदार ने, लेकिन जितने दिए हैं उतने में मैं राशन लेकर आया हूँ और बाकी कुछ पैसे बचे हैं। पैसे देखते ही संगीता कहती है, देखिए जी, कई दिनों से बच्चे गाजर का हलवा खाने की जिद कर रहे हैं और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। आपके पास जो पैसे बचे हुए हैं आप वो मुझे दे दीजिए, उनसे मैं गाजर का हलवा बनाने का सामान लेकर आऊंगी और अपने बच्चों को गाजर का हलवा खिलाऊंगी। सही कहा तुमने, हम अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा भी नहीं कर पाते। ये लो पैसे तुम रखो और इन्हें गाजर का हलवा बनाकर खिला देना। पैसे देखकर संगीता खुश होती है और उन पैसों से वो अगले ही दिन चीनी, ड्राई फ्रूट्स और दूध लेकर आती है, जिसके बाद वो गाजर का हलवा बनाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाती है। अरे वाह माँ, बहुत अच्छा बनाया है आपने गाजर का हलवा। मैंने पहली बार गाजर का हलवा खाया है। अगर आप किसी दुकान में होती तो आपके हाथों का बना हुआ गाजर का हलवा खाकर पूरी दुनिया आपके हाथों को चूमने लगती। ये सुनकर संगीता बहुत खुश होती है कि तभी निर्मला कहती है, हाँ बहू, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्यों ना तुम गाजर का हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दो। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे माँ जी? पैसों की बात पर निर्मला और संगीता दोनों ही शांत हो जाती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर एक दुकान में साफ सफाई का काम करने लगती हैं, जो उन्हें हर महीने पैसे देता है। सास बहू मिलकर उन पैसों को इकट्ठा करती हैं और फिर एक दिन गाजर का हलवा बनाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आती हैं। पूरे 1 महीने किसी के पास नौकरी करके हम ये सामान लेकर आए हैं। बहू, मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाएगी। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं गाजर का हलवा बिगड़ गया तो। निर्मला संगीता का हौसला बढ़ाती है, जिसके बाद संगीता अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है, जिसमें उसकी सास उसकी मदद करती है। दोनों सास बहू मिलकर गाजर का हलवा तैयार कर लेती हैं और उसे एक बड़े से पतीले में भरकर बाजार में ले जाती हैं। आओ आओ सब खाओ, गर्मा गर्म देसी घी का गाजर का हलवा खाओ खाओ। ऐसा गाजर का हलवा ऐसी खुशबू के साथ आपने कहीं नहीं खाया होगा। आओ आओ, गाजर का हलवा खाओ। निर्मला की आवाज लगाते ही वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और गाजर का हलवा खाने के बाद सभी संगीता की बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, तुमने तो बड़ी बड़ी दुकानों के गाजर के हलवे को फेल कर दिया है। गाजर का हलवा तो बहुत खाया है, लेकिन इससे स्वादिष्ट गाजर का हलवा आज तक नहीं खाया। सब लोग गाजर का हलवा खाकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन तक वो दोनों सास बहू बाजार में गाजर का हलवा बेचती रहती हैं, जिससे बड़ी बड़ी दुकानों पर अब कस्टमर कम जाने लगते हैं। इस तरह उनकी अच्छे से कमाई होती है और दोनों सास बहू मिलकर अपनी एक अच्छी खासी दुकान खोल लेती हैं।
कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलती है और वो गाजर का हलवा बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार का गुजारा करते हुए रहने लगती हैं।